नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, एवरग्रीन श्रृंखला के पार्ट 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए ये प्लेलिस्ट। चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। एवरग्रीन सीरीज के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें हमने टारगेट रखा है एसएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी क्वेश्चनों को, लगभग 10,000 प्रश्नों को यहाँ पर हमें कवर करना है। तो उसका ये पार्ट 9 है प्यारे साथियों। एसएससी की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। तो पूरी सीरीज आपको देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 23 दिसंबर, 5 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 18 दिसंबर। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है प्यारे साथियों, भारत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 28 फरवरी। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 9 फरवरी, 18 जनवरी या फिर 12 फरवरी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसान दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, किसान दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प आपके सामने 1 जुलाई को, 4 दिसंबर को, 18 दिसंबर को या फिर 23 दिसंबर को। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉसिल के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कि फॉसिल ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ये सभी। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, फॉसिल के जलने से आपका होता क्या है? तो वो प्यारे साथियों वायु प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों, किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त है। गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, टेक्नो पार्क का जो गौरव प्राप्त है वो आपका तिरुवनंतपुरम को है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपको प्यारे साथियों बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो प्यारे साथियों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है आपका कोयम्बटूर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निम्न में से किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, पर्ल सिटी कौन सी कहलाती है? तो आपको बताने की पर्ल सिटी किसे कहा जाता है। कंडला, तूतीकोरिन, कोची या फिर हैदराबाद। तो प्यारे साथियों, पर्ल सिटी कहा जाता है आपका हैदराबाद को। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? श्रिम्प राजधानी, भारत की श्रिम्प राजधानी क्या कहलाती है। मैंगलोर, नागपट्टनम, कोच्चि या फिर नेल्लूर। तो प्यारे साथियों, भारत की जो श्रिम्प राजधानी कहलाती है वो नेल्लूर कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि ईंट के निर्माण के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ईंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो आपका मानव अधिकार दिवस है प्यारे साथियों वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। तो प्यारे साथियों विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। तो प्यारे साथियों बताना है कि भारत की वो कौन सी संस्था है जिसने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। तो वो किया गया प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों। तो आपको बताना है कि विश्व ठहाका दिवस जो है वो हम कब मनाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्यारे साथियों विश्व ठहाका दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। प्यारे साथियों निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है। ऐसा भी कोई दिवस है प्यारे साथियों आपका जिसकी हर साल जो है मनाने की डेट जो है वो सेम नहीं होती, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, CGL के एग्जाम में पूछा गया, स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया, 10+2 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो आपको बताना है प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपको बताना 8 मार्च, 10 मार्च, 28 फरवरी या फिर 18 मार्च। तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। 27 जून है, क्या है 27 जून, ये आपको बताना विश्व एड्स दिवस। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन को किया था, एड्स दिवस कब होता है, वो आपका 1 दिसंबर को होता है। सेकंड ऑप्शन है विश्व मधुमेह दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो प्यारे साथियों 27 जून को जो आपको मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो प्यारे साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। 1 अप्रैल, 23 अक्टूबर, 15 मार्च या फिर 5 दिसंबर। तो प्यारे साथियों जो आपका उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। तो आपको बताना है कि लोकनायक, भारत में लोकनायक की पदवी जो है वो किसको दी गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर मदन मोहन मालवीय। तो प्यारे साथियों लोकनायक की उपाधि जो दी गई थी वो जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल महासचिव का पहला भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। कृष्णमूर्ति, कमलेश शर्मा, राकेश शर्मा या फिर गोपाल स्वामी। तो आपको बताना है प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कमलेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में यह कथन किसके द्वारा कहा गया। फोर्ब्स या रूसो या फिर ग्रीन या फिर लास्की। तो प्यारे साथियों उपरोक्त जो कथन है वो दिया गया है रूसो के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। तो आपको बताना है प्यारे साथियों पहला भारतीय कमांडर इन चीफ जो था वो कौन था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। विकल्प आपके सामने है तो जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकल्प आपको सामने दिए गए हैं, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है जनरल KM करियप्पा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर सुकरात। तो प्यारे साथियों ये कथन जो है वो आपका अरस्तु के द्वारा दिया गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है कि सिनेमा का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया। थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस और जीन लुमिये या फिर विलियम मर्डॉक या फिर डॉक्टर जे ब्रैंडेन बर्गर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 MTS और टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोलस और जीन लुमिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं। होमी जहांगीर भाभा, या फिर सतीश धवन, या फिर सीवी रमन, या फिर एस भटनागर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, या फिर सुश्री जयललिता। तो प्यारे साथियों वो आपकी थी कौन? सुचेता कृपलानी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर बनने के लिए रेडी है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, या फिर मैक्सिको। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग जो जनक हैं वो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे साथियों वो आपके थे यूएसए के। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो आपको बताना है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर छोड़ा गया था, किसके द्वारा छोड़ा गया? सोवियत यूनियन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, या जर्मनी के द्वारा। तो प्यारे साथियों वो छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए और श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। द बैंडेड क्वीन फिल्म के प्रमुख नारी पात्र का अभिनय किसने किया था? प्रतिभा सिन्हा, शबाना आजमी, रूपा गांगुली, या फिर सीमा विश्वास। तो प्यारे साथियों आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सीमा विश्वास। तो प्यारे साथियों ये एवरग्रीन श्रृंखला का पार्ट नंबर 9 था। बाकी पार्ट 1 से लेकर 8 तक आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सभी में हमने 30-30 क्वेश्चनों को लिया है। टोटल हमने टारगेट रखा है 10,000 क्वेश्चनों का। और यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी के सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। एसएससी के एग्जाम में आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए पार्ट 9 श्रृंखला में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपीएम ब्रिज। चलिए प्यारे साथियों श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।